हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं ब्रजभूषण अवस्थी आज पुनः आपका कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियोस में मैं बात कर रहा था कंपनी के फार फीचर ऑफ शेयर्स के संदर्भ में। इसी क्रम को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि उसमें अब मैंने सिंपल फॉर फीचर बताया था। आज के डेट में मैं आपको शेयर इशूड एट ए प्रीमियम और उनका फार फीचर कैसे किया जाता है इस संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। फिर मैं इसका ओवर सब्सक्रिप्शन एट इशू एट ए प्रीमियम एट पार, ये थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक क्रम से चलते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको क्लियर करने के लिए देखते हैं। शेयर इशूड कितने 3000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच at 10% प्रीमियम। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर कितना लिया गया 2, अलॉटमेंट पर 3 + 1 मीन्स 4 और फर्स्ट एंड फाइनल पर 5। ओके, मिस्टर राम हैं जिनके पास वो राम अपने 200 शेयर्स की शेयर्स पर आवंटन नहीं दे सके। ठीक है, जिस कारण उनके अंशों का हरण किया गया एवं 5% डिस्काउंट पर री इश्यू किया। ओके, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी जरा विस्तार चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3000 शेयर्स इशू किए गए और 10% प्रीमियम पर, मीन्स 10 वाला शेयर 11 रुपए में इशू हुआ। 10% मीन्स ₹1, 10% 1 तो 11 रुपए में। तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशन और 4 रुपये अलॉटमेंट, तो 4 2 6 और 5 11, मीन्स यहाँ पर प्रीमियम जो कलेक्ट कर रही है कंपनी वो अलॉटमेंट के साथ ले रही है। ठीक है, मिस्टर राम जो हैं ये अपने 200 अंशों का आवंटन नहीं दे सके। आवंटन पर जब कंपनी अलॉटमेंट मांगा तो इन्होंने एप्लीकेशन तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर सके। ठीक है, ऐसी दशा में उनके शेयर्स का हरण कर लिया गया। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, मेरे साथ साथ लास्ट तक बने रहिए। देखिए, तो यहां पर ऐसे देखिए कि एप्लीकेशन पर कितना मिला 3000 × 2, अलॉटमेंट पर हमको कितना चाहिए था 3000 × 4, कितना, तो ये आया 6000 और ये 12, बट लेकिन ये 200 अंशों पर नहीं मिल पाया, तो एरियर क्या रह गया 200 × 4, दिस मीन्स 800। तो 11,200 रुपये इनको अलॉटमेंट पर प्राप्त हुआ। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल पर 3000 × 5
मीन्स 15,000 इनको चाहिए थे, लेकिन जब ये अलॉटमेंट नहीं दे पाए तो निश्चित तौर से ये फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी नहीं कर पाए होंगे। ओके, तो माइनस कर दें 200 इंटू 5 मीन्स 1,000, तो यहाँ पर इनको 14,000 रुपये मिला। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन, इसी को हम एंट्रीबद्ध करते हैं, है ना। देखिए एप्लीकेशन मिली 6,000 रुपये की 3,000 शेयर्स के ऊपर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 6,000, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया गया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो सिंपल, है ना, हो गया। अब अलॉटमेंट हमने ड्यू किया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रहे कि यहाँ पर अलॉटमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो कैपिटल वैल्यू, दूसरी प्रीमियम की। तो हम जब ड्यू करेंगे वहीं पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये तो कितना हुआ 12,000, और ये 3 रुपये के हिसाब से 9,000, और ये 2 रुपये के 1 रुपये के हिसाब से 3,000, ठीक है। तो ये आया 3 इंटू 3, और ये 3,000 इंटू 1। ओके, तो ये वैल्यू हमने डिमांड की अलॉटमेंट की। देन हमने क्या किया, अब हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के समय इन्होंने नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना इस वैल्यू से 11,200 से, ठीक है। 800 रुपये हमको प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर। अब यहां पर देखिए कि यहां पर शेयर अलॉटमेंट 12,000 से डेबिट था, लेकिन यहां पर क्रेडिट हुआ है 11,800 से, सॉरी 11,200 से, 800 रुपये कम क्रेडिट किया गया। ओके, इसके ऊपर ध्यान बनाए रहे। अब हम फर्स्ट कॉल मांग लें, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 14,000 नहीं 15,000, राइट। 3,000 इंटू 5 रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। कितना 14,000। 1,000 रुपये हमको 200 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 1,000 प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। ये एक सिंपल सी एंट्री हो जाती है। अब हम इनको रिपीट करेंगे, ठीक है ना। देखिए कितने शेयर्स रिपीट हो रहे हैं 200। इन पर मांगा कितना गया था पूरा 10 रुपये, है ना। मीन्स 10 कह लीजिए या प्रीमियम सहित 11 रुपये, यानी कि पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप थी, मांगी जा चुकी थी। तो जितनी वैल्यू मांगी जा चुकी होती है उसी
अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, राइट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 200 इंटू 10, ओके, मीन्स 2000। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं कि चूंकि शेयर हमारा प्रीमियम पर इशू था, तो चेक करें क्या प्रीमियम मिल गया था। तो प्रीमियम था किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। और ये महोदय अलॉटमेंट का ही पेमेंट नहीं कर पाए हैं, है ना। अलॉटमेंट और फर्स्ट का इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर सके हैं, ओके। तो जब प्रीमियम का पेमेंट अंशधारी के द्वारा पेमेंट नहीं होता, ऐसी स्थिति में हरण करने के समय, फारफीट करने के समय उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां हमने क्रेडिट किया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो इसमें जो वो वैल्यू अनपेड शामिल है उसको निल करने के लिए डेफिनेटली हमको डेबिट करना होगा, ओके। इन केस प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ओके। तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, 200 शेयर्स पर 1 रुपए के हिसाब से, मीन्स 200 रुपए, ठीक है। टू अनपेड कॉल, अनपेड कॉल क्या हुआ, अलॉटमेंट का अनपेड रहा, कितना यहां पर दिख रहा है, देखिए यहां हमें चाहिए था 12,000 लेकिन मिला कितना, 11,200। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 800, ओके। और यहां हमने मांगा था इनसे 15,000 लेकिन मिला कितना, 14,000, राइट। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 1,000, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 मिली नहीं, ये मिल गया था, दिस मीन्स ये कितने रुपए का था, 2 रुपए के हिसाब से। तो 200 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से मिस्टर राम पेमेंट कर चुके थे, तो जो वैल्यू ये पेमेंट कर चुके थे उसे हम फॉरफिट कर देंगे। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना, 200 इंटू 2 मीन्स 400 रुपए, राइट। अब देखिए क्या टोटल हमारा फिट हो रहा है, 8 4 12 2200 और यहाँ डेबिट भी 2200, ठीक। हमारा डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। ये शेयर फॉरफिट हो गए। अब इनको रीइश्यू के संदर्भ में कह रहा है कि 5% डिस्काउंट पर रीइश्यू किया गया, ओके। तो 5% डिस्काउंट मैंने पीछे के लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि डिस्काउंट मैक्सिमम कंपनी के द्वारा फॉरफिट की गई अमाउंट के बराबर तक दिया जा सकता है। मीन्स री इश्यू प्रीमियम पर इश्यू हो सकते हैं, एट पार हो सकते हैं, डिस्काउंट पर हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रीमियम और एट पार की तो बात सेकेंडरी हो गई। डिस्काउंट मैक्सिमम दी जा सकती है, जितनी वैल्यू हमने फॉरफिट की है इससे ज़्यादा हम डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं री इश्यू के टाइम, ओके। तो यहाँ चलिए 5% है, दिस 10 वाला 0.5 मीन्स 10 वाला शेयर्स 0.5 को माइनस किया तो 950 पर हमने री इश्यू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 200 इंटू 950, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 1900 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपये 200 शेयर्स पर 950 के हिसाब से 1900 रुपये हमको प्राप्त हो जाता है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 200 शेयर्स को 10 रुपये के हिसाब से 2000,
ओके, तो ये जो डिसबैलेंसिंग है इसको हम डिस्काउंट को शेयर फॉरफीचर से पूरा करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, दिस मीन्स ₹100। ठीक है, ये एंट्री री इशू की तैयार हो जाती है। अब क्या हम देखते हैं कि हमने फॉरफीट कितना किया था, 400, लेकिन हमने फॉरफीचर अमाउंट को यूज कितना किया डिस्काउंट के रूप में 100। तो अभी भी हमारे पास 300 रुपये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस के रूप में पड़ा है, और जो शेयर्स हमने फॉरफीट किए थे वो री इशू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अब यह अमाउंट जो अवशेष है इसका, वो मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो इस बैलेंस वैल्यू को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो हम यहां करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 300 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर जाता है। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। ये इस एज पर क्वेश्चन के बेस पर ये सोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर जाता है। यदि यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ होता, क्या होता, देखिए यहां पर कहता है कि 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन इस अलॉटमेंट को यदि हम अल्टर कर दें और कह दें कि याचना नहीं दे सका, मीन्स फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर सका, फर्स्ट एंड सेकेंड का, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट देखिएगा। मैं इसी क्वेश्चन में आपको दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, बहुत हिसाब से देखिएगा। थोड़ा सा अल्टर हुआ कि अलॉटमेंट की जगह पर याचना आ गया, इससे प्रभाव ये पड़ा कि चूंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, ठीक है, तो उस बंदे ने प्रीमियम का भी पेमेंट कर दिया है। क्लियर, दिस मीन्स यहां पर जो अमाउंट हमने इनसे 12,000 मांगा था, जिसमें 9,000 और 3,000 प्रीमियम का था, तो ये हमें पूरी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये फिगर हमारी है, ये 11,200 की जगह पर 12,000 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये और जब फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे तो 15,000 मांगा, लेकिन हमको 1,000 रुपये नहीं मिला। ये एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी। ओके, बट फॉरफीचर में प्रॉब्लम वो आएगी, परिवर्तन आएगा, उसको ध्यान देना। मेरा उद्देश्य वहां पर आपको पहुंचाना है कि यहां पर देखिए क्या हुआ कि मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया था, इसलिए किया था क्योंकि अलॉटमेंट के साथ था और अलॉटमेंट ही ये दे नहीं पाया था। ऐसी स्थिति में वो प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर सका था। क्लियर, इस कारण से यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया गया था। इस कंडीशन में जब वो याचना नहीं दे पाया, तो इसका मतलब है कि वो प्रीमियम तो दे चुका है क्योंकि अलॉटमेंट का पेमेंट हो गया है। ठीक है ना। तो लॉ कहता है कि जब प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है तो उसे फॉरफीट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। रिसीव्ड प्रीमियम कैन नॉट बी फॉरफिटेड, क्लियर कट आपके कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। तो जब हमको उसे फॉरफिट नहीं करना, ऐसी पोजीशन में ये फिगर यहां से डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो देखें क्या होता है। तो ये तो अलॉटमेंट तो आएगा नहीं क्योंकि अलॉटमेंट वो दे चुका है। ठीक, यहां पर 1,000 की वैल्यू क्लियर है। 1,000 की फॉरफीचर, ये जो फिगर है 1,000 का डिफरेंस, वो यहां पर पेमेंट हो गया। ठीक, और अब हम रिसीव की देखें तो उसने एप्लीकेशन ₹2 दिया, अलॉटमेंट
प्रीमियम को हम छोड़ देंगे क्योंकि प्रीमियम हमको फॉरफिट नहीं करनी है, तो यहाँ पर 3 रुपये, दिस मीन्स 5 रुपये 200 रुपये शेयर्स पर 1000 रुपये हमको मिल गया था, उसको हमें फॉरफिट करना है। दिस मीन्स यहाँ पर 400 की जगह पर 1000 आ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1000 और ये यहाँ से डिलीट हो गई क्योंकि अलॉटमेंट का पेमेंट हो चुका है, और सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो भी पेड है, फॉरफिट नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, जब हम री इशू कर रहे हैं तो हमने री इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एज इट इज पोजीशन बनी रही। वो चाहे रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, उससे री इशू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, जब री इशू कर दिया, यहाँ पर 100 रुपये हमने यूज कर लिया शेयर फॉरफीचर का डिस्काउंट में, तो यहाँ 1000 रुपये हमने फॉरफिट किया था, तो कितना अवशेष रह गया? 900 रुपये। 900 रुपये कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो जहाँ हमने यहाँ 300 किया था, वहाँ हमने 900 रुपये से ये एंट्री बना दी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट आपके हो गए कि जब प्रीमियम रिसीव होता है तब फॉरफिट और इश्यू का क्या इफेक्ट है, और एक कंडीशन ये कि जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, ऐसी दशा में क्या पोजीशन होगी। वो दोनों स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। इनको सही से देखें और इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में और भी हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न हो, मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब इसी में आगे क्रम में ओवर सब्सक्रिप्शन मैं आपको धीरे धीरे जटिलता की तरफ ले चल रहा हूं, ताकि एक साथ बोझ ना लगे, और डिफ़िकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो अगले में मैं आपका सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ लेके चलूँगा, उन्हें फॉरफिट करेंगे। ठीक है, मेरे वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। आगे मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।